जय श्री कृष्णा। कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर महादशा के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो जैसे आपने पिछले वीडियो में देखा कि किसी ग्रह की दशा को फलित करने के लिए या उसके फल को समझने के लिए कितनी बातों की जानकारी हमें होनी चाहिए। अगर बहुत सारी बात नहीं भी जानते तो 10-15 बात भी अगर जानते हैं तो आप खुद अपनी जन्म कुंडली को या किसी की जन्म कुंडली को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसके फल को बता सकते हैं। उसी विषय में फिर मैं जो है विषुवंतरी महादशा में जो सूर्य की जो दशा चलती है 6 वर्ष, उस 6 वर्ष में जो अंतर्दशा जो चलती है उसी विषय में लेकर के फिर आज की दशा के बारे में ही आज जानकारी देंगे। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। ये जानकारी आप लोगों को अगर अच्छी लगे तो अपने संग्रह को बढ़ाना चाहिए और जानकारी प्राप्त करना चाहिए। कहीं से भी जानकारी मिले तो उसको सुनना चाहिए, देखना चाहिए। तो हम कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर हैं, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम दशा के बारे में बता रहे हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए, इस चैनल को देखने और लाइक करने के लिए हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो चलिए हम एक उदाहरण देकर के आपको बहुत सारी बात लिखा हूँ कि इस तरह से किस प्रकार से हम अपनी जन्म पत्री को, जन्म कुंडली को हम पढ़ सकते हैं कि जिसकी दशा चल रही है हम कैसे समझें कि उसमें हमें कितना लाभ और कितना फल मिलेगा। तो ये साधारण आम जानकारी अगर आप समझते हैं तो उसकी दशा में अगर आपको फल विशेष नहीं मिल रहा तो आप अधिक से अधिक विश्लेषण करा करके या अधिक और जानकारी प्राप्त करके जान सकते हैं। तो इसके लिए हमने जो है आपने जो है समझते हैं विषुवंतरी दशा जो चलती है, जो ये महादशा जो सूर्य के 6 साल की होती है उसमें जो अंतर्दशा चलते हैं तो अंतर्दशा उसमें 9 ग्रह अंतर्दशा चलते हैं और इनमें टाइम इनके बटे हुए रहते हैं। तो जैसे सूर्य की महादशा में जो है 9 ग्रह के अंतर्दशा चलते हैं। तो जैसे सूर्य का जो है कोई वर्ष नहीं होता, महीना 3 होता है, 18 इस तरह से सभी ग्रहों की दशा चलते हैं और उसमें शुभ अशुभ लाभ इस तरह से फल मिलते हैं। और सूर्य की अगर महादशा चल रही है उसमें अंतर्दशा देखना हो, ज़्यादातर जो है महादशा अंतर्दशा तक ही देखते हैं। प्रयत्न दशा सूक्ष्म प्राय स्तर आदि तक नहीं देखते हैं। घड़ी पल में आ जाता है, फिर 3 से भी कम आता है समय तो कोई इसका नहीं देखता। हर आदमी जो है महादशा और अंतर्दशा तक ही देखते हैं। तो इस प्रकार से अगर सूर्य की महादशा चल रही हो तो सूर्य में पहले सूर्य चलता है तो क्या फल मिलता है? समान। इसमें चंद्रमा में उन्नति, उसमें मंगल में लाभ हानि, राहु में समान और गुरु में शुभ और शनि हो तो लाभ हानि और बुध का चल रहा हो तो कष्टकारक और केतु का जो अनुकूल और शुक्र का जो है मध्यम लाभ होते हैं। इस प्रकार से जो है जिस ग्रह की दशा चल रही हो उसमें अंतर्दशा फल मिलते हैं। लेकिन इसमें भी अच्छे देखने के लिए आपको वो ग्रह को देखना पड़ेगा कि वो ग्रह जो है हमारे जन्म कुंडली में किस तरह से बलवान है, नीच का है, ऊंच का है, नवांश में क्या है, तमाम बातें होती है। लेकिन समान जानकारी आप इस तरह से अपनी जन्म पत्री में देख सकते हैं। अब आपको अपनी जन्म कुंडली तौर पर मैं उदाहरण रखा हूँ। अपनी जन्म कुंडली लगन 4 की होती है, जिसे सूर्य कुंडली भी कहते हैं। उसमें देखना है कि सूर्य कहाँ बैठे हुए हैं। इन्हीं घर में कहीं ना कहीं बैठे होंगे तो वो कौन से राशि पर बैठे हैं उस राशि के अनुसार भी फल होते हैं। तो उस राशि के अनुसार आप फल अपने समझ सकते हैं खुद अपनी जन्म कुंडली में देख करके कि हमारी जन्म कुंडली में सूर्य किस भाव में बैठे हैं, कौन से राशि पर बैठे हैं, राशि देखना है। तो जैसे इस जन्म कुंडली में सूर्य कहाँ बैठे हैं? 6ठे स्थान में तुला राशि में नीच का बैठे हुए हैं। तो इसी प्रकार से अपनी जन्म कुंडली में देखना है। तो जैसे अगर मेष राशि में बैठे हो तो मेष राशि में सूर्य जो है उच्च के होते हैं तो उसमें क्या फल मिलता है? धन लाभ की और राज से प्राप्त फल मिलता है, राज से लाभ की प्राप्ति होती है। उसी तरह वृषभ राशि में हो, वृषभ राशि के स्वामी शुक्र होते हैं और सूर्य का जो शुक्र जो है शत्रु ग्रह होते हैं। तो शत्रु की राशि में बैठे हैं तो क्या मिलता है? रोग मिलता है, वियोग होता है, सुख से हीन होता है तथा मित्र से वियोग होता है। इस तरह के अशुभ फल मिलते हैं। उसी तरह जो है मिथुन राशि में हो तो धन की प्राप्ति, भोग विलास, कर्क राशि में हो तो धन लाभ, राज से लाभ और सिंह राशि में हो तो राजमान उच्च पद की प्राप्ति और कन्या राशि में हो तो कन्या संतान की प्राप्ति होती है। अगर तुला राशि में हो तो प्रदेशवास, स्त्री पुत्र का चिंतन होता है। अगर वृश्चिक राशि में हो तो प्रताप की वृद्धि होती है तो विष और अग्नि का भय रहता है। उसी तरह धनु राशि में हो तो राज से सम्मानित तथा विद्या में वृद्धि होती है। इस प्रकार अपनी जन्म कुंडली में जो है सूर्य को देखना है कहाँ बैठे हुए हैं। अगर मकर राशि में मकर राशि का स्वामी शनि होते हैं, शनि शत्रु ग्रह होते हैं तो उसमें बैठे हों तो धन तथा स्त्री की चिंतन होती है। दूसरे का आदमी गुलाम बन जाता है, रोग होता है,
धन की कमी होती है, ऋणी बन जाता है। उसी तरह कुंभ राशि में बैठे हो भी शनि की राशि है तो रोग होता है, जो होता है अल्प धन लाभ होता है। और मीन राशि में बैठे हो तो अखंड धन का लाभ होता है और राज्य से प्राप्ति होती है। लेकिन अगर बृहस्पति की स्थिति भी देखना है कि अगर उच्च स्थिति में कितनी स्थिति में है, लेकिन नहीं भी देखने आता है, अगर समान है बृहस्पति में बैठे हुए सूर्य तभी भी आपको धन की प्राप्ति होगी, वहाँ लाभ होता है, मकान का सब तमाम बातें ये सब मिलते हैं। तो इस प्रकार आप अपने जन्म कुंडली में जो है देख सकते हैं। अब मैं एक बड़े महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहा हूँ। किसी ग्रह की दशा चल रही हो, चाहे महादशा हो, अंतरदशा हो या प्रत्यंतर दशा हो, कोई भी दशा चल रही हो, तो उसमें आपको कैसे समझें कि कौन सा ग्रह हमारे लिए अशुभ है, मार्केश है, विशेष कष्टदायक अशुभ फल देंगे। तो उसके लिए मैं कुंडली रखा हूँ। ये कुंडली ये सजन है, हमसे पूछ रहे हैं कि हमारे बारे में कुछ बताइए। ये हिमाचल मंडी हिमाचल से है और इनका जो है वर्तमान में विषुवंतरी दशा जो गुरु की दशा चल रही है और गुरु में गुरु की अंतरदशा चल रही है। तो इनकी जन्म कुंडली जो है वृषभ लगन की जन्म कुंडली चंद्रमा उंच की है और इसमें बहुत सारे शुभ योग है, जैसे गजकेसरी योग बना हुआ है, नीच भंग राज योग बना हुआ है, केंद्र त्रिकोण राज योग, प्राश्री राज योग बना हुआ है, यानी बहुत अच्छे फल है। मांगलिक तो है लेकिन मंगल के साथ राहु केतु बृहस्पति की दृष्टि है तो थोड़ा मंगल का प्रभाव कम है। ऐसे मंगलिक दोष हम कम कह सकते हैं, आंशिक कह सकते हैं, लेकिन फिर भी मांगलिक है। और इनके जन्म कुंडली में जो है राज योग है, तो राज जो होता है तो आदमी को जो है मान सम्मान इज्जत धन प्राप्ति होती है, उच्च पद की प्राप्ति होती है, नौकरी ये तमाम बातें सब अच्छे फल की प्राप्ति हो गई। लेकिन गजकेसरी जो बना हुआ है, लेकिन गजकेसरी जो तभी उच्च पद की अच्छे से अच्छे फल की प्राप्ति कराता है जब बृहस्पति चंद्रमा जो अपने बृहस्पति चंद्रमा उच्च के है, बृहस्पति जो है शुभ ग्रह से दृष्ट हो या उच्च की राशि में हो, अपनी राशि में हो, तब वो जो है गजकेसरी योग जो है बड़े ऊंचे पद की स्थिति पर पहुंच जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जो है धन अच्छे पद की मतलब मान सम्मान धन की प्राप्ति होती है। अगर आप हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो आप अपनी जन्म कुंडली को थोड़ा देख समझ सकते हैं। पूरा विश्लेषण नहीं कर सकता, आप किसी एक विषय में पूछना चाहिए, जैसे आप धन के बारे में, विवाह के बारे में, संतान के बारे में, विद्या की पढ़ाई के बारे में, विदेश यात्रा योग, स्वास्थ्य के बारे में, आयु के बारे में, इस तरह से पूछिए। अगर सारे विश्लेषण नहीं कर सके, आपको मैसेज नहीं दे सकता, तो इस तरह से आपकी जन्म कुंडली। अब हम वो जो बात बता रहे हैं कि किसी तरह की दशा चल रही हो तो हम कैसे समझेंगे। बहुत लोग कहते हैं स्वामी जी बहुत फास्ट बोलते हैं, फास्ट थोड़ा बोलना पड़ता है, कम समय में जो है ज़्यादा बात बताई जा सके, इसके लिए क्षमा कीजिएगा। तो आपकी जन्म कुंडली में जो है अब हम एक बड़े महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, इसको आप याद रखें। हमेशा जब किसी भी ग्रह की दशा चल रही हो, चाहे वो महादशा हो चाहे अंतरदशा हो, तो उसमें जो है आपको कैसे देखना है ग्रह को जो है कि हमें कितना लाभ या कितना अच्छे फल की प्राप्ति कराएंगे। तो सबसे पहले आपको जो है क्या देखना है, अंतरदशा चाहे वो महादशा कोई हो, आपको ये जो है दूसरे और ये दूसरे और तीसरे स्थान के जो स्थिरांक लिखे हो किसी भी कुंडली में, जन्म कुंडली में, यानी आपने लगन कुंडली के चार्ट में देखना है, आप तीसरे हो और चौथे, और इधर जो है 12वें और 11वें ये स्थान के स्वामी लिख लेना है। तो इसके कौन स्वामी हुए, इसके हम पहले इसकी राशि लिखेंगे। तो राशि इसमें कौन से है, चौथे नंबर की है, तो चौथे नंबर की राशि कौन होती है, कर्क। तो कर्क यहाँ हम कर्क लिख लेंगे, कर्क। उसके बाद दूसरे स्थान में तीन का अंक लिखा हुआ है, 3 का मतलब मिथुन राशि, तो मिथुन लिख देंगे, मिथुन राशि लिख देंगे। अब यहाँ देखा द्वादश और एकादश स्थान में कौन है, उसमें 12वें स्थान में 1 नंबर लिखा है, मेष राशि लिखा है, तो मेष राशि हम मेष लिख देंगे। ये राशियाँ जो इसमें उदित होती है इसलिए राशि लिखी जाते हैं। और इसमें एकादश स्थान में कौन है, 12वें अंक का, तो 12वें अंक का राशि कौन होता है, मीन राशि होता है, तो हम मीन राशि यहाँ लिख देंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, इससे आप हर अपने दशा के बारे में पता लगा सकते हैं कि कौन दशा जो है हमसे अच्छे और बुरे फल देंगे। उसी तरह जो आप इसका और नीचे वाले का जो है 6ठे 7वें और 8वें स्थान के स्वामी जो भी इसके 6ठे 7वें और 8वें स्थान में जो अंक लिखे हैं उसकी राशि लिख लेंगे। तो इसमें कौन है, 7 का अंक है, इसका मतलब तुला राशि है, तो यहाँ तुला राशि लिख लेंगे। उसके बाद 8वें स्थान में 8 का अंक, 7वें स्थान में 8 का अंक है, तो 8वें नंबर का राशि कौन होता है, वृश्चिक।
तो यहाँ वृश्चिक लिख लेंगे। उसके बाद 8वें स्थान में 9 का अंक है, 9 का राशि कौन होता है? धनु, तो हम यहाँ धनु लिख लेंगे। अब इन राशियों के मालिक का नाम, मालिक लिखना है, स्वामी लिखना है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि 12 राशि होते हैं, 12 राशि कौन से राशि कौन स्वामी होते हैं। तो जैसे ये कर्क राशि का स्वामी कौन होता है? चंद्रमा। और मिथुन राशि का स्वामी कौन होता है? बुध। और मेष राशि का स्वामी होता है कौन? मंगल। और मीन राशि का स्वामी होता है कौन? गुरु। गुरु या बृहस्पति एक ही बात है। और तुला राशि का स्वामी कौन होता है? शुक्र। और वृश्चिक राशि का स्वामी कौन होता है? मंगल। और धनु का कौन होता है? गुरु। अब इन राशियों के स्वामी लिख लिए। अब आपको इनमें देखना है कि ये जो ग्रह हम लिखे, ये जो ग्रह आया, कौन ग्रह 2 बार आ रहे हैं। तो देखा कि चंद्रमा एक बार आया, बुध भी एक बार आया, मंगल वहाँ भी है, मंगल यहाँ 2 बार मंगल आ गया। और देखा कि गुरु आ गया, फिर गुरु 2 बार आ गया। तो जो ग्रह 2 बार आते हैं वो ग्रह मार्केश अर्थात उस ग्रह की महादशा हो, अंतरदशा हो, अशुभ फल देते हैं, इसे अच्छे फल नहीं देते हैं। और इसमें मार्केश भी देखते हैं, तब इसमें मार्केश जो है मंगल भी है, बुध भी है और गुरु भी है। विशेष वृषभ लग्न की कुंडली में जो है मंगल और बृहस्पति मार्केश होते हैं, बृहस्पति विशेष मार्केश होते हैं। तो इस तरह से हम निकाला तो क्या आ गया हमको? मंगल 2 बार मिला, एक 2 बार, और गुरु मिला 2 बार। तो ये गुरु और मंगल की जो दशा चलेंगे, महादशा हो, अंतरदशा हो, उसमें कष्टदायक होंगे, अशुभ फल मिलेंगे, इसे अच्छे फल की प्राप्ति नहीं होते। इस प्रकार से अपनी जन्म कुंडली लगन चार्ट में इस प्रकार से कोई भी लगन कुंडली हो, किसी भी लगन की कुंडली हो, इस प्रकार से आपको ये जो है दूसरे और तीसरे और 12वें और 11वें और 6ठे 7वें 8वें स्थान के स्वामी के मालिक को लिखना है कि कौन ग्रह जो है 2 बार आ रहा है। जो ग्रह 2 बार आएंगे उसकी दशा जो है विशेष अच्छे फल नहीं देते। तो इस प्रकार आप अपने जन्म कुंडली में खुद देख करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये जानकारी हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर आप प्राप्त कर रहे हैं। अगर आप लोग को ये जानकारी अच्छी लगती हो तो इसको संग्रह कीजिए, लाइक कीजिए, हमको सपोर्ट कीजिए। हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हमारे साथ बने के रहिए। अगले मैं वीडियो में चंद्रमा के बारे में बताऊंगा कि चंद्रमा की महादशा और अंतरदशा में किस प्रकार से फल मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।